तूने ये क्या कर दिखाया? तुझे मेरे नाम की नहीं सोचा कि मेरा नाम मिट्टी में डुबा दिया? तूने ये क्या कर दिखाया? पिताजी, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई पिताजी। अरे ओ रे पाजी, ओ रे पाजी, ओ रे पाजी, ये तूने है क्या कर दिया? हर दाग पुरखों पे रे पापी, ये तूने और क्या कर दिया? हर दाग पुरखों अरे आई शर्म आए पाजी। और तनिक भी तुझे सुन ले ना आई शर्म, और दाग इज्जत पे मेरी। इज्जत को उछाला है, लेकिन बेटे क्या करूं? मैं मजबूर हूं, क्या करूं? तूने एक तरफ जाता हूं तो खाई नजर आती है, और दूसरी तरफ देखता हूं तो मेरा फर्ज नजर आता है। देख, और हो गई जो खता माफ कर दी। और चाहे सूली चढ़ो या सर अलग। तो मुझको भली भांति जानता है कि धीर का फैसला सदा अटल रहता है, इसलिए मैं तुम्हारी गुफ्तार हरगिज नहीं सुनूंगा। मैं आप मेरे वफादार सैनिक पौन के हथकड़ी लगाओ और इसको दरबार में ले चलो। लौंडिया बाजी करे आए हो का जॉन? तुमका बाप के लिहाज नहीं आई? तुम्हारी इतना के पढ़े नहीं, यहाँ लड़ाई आवत हुआ कहीं लौंडा पढ़ेगा है? अरे स्कूल में पढ़ा कि हुआ नाला खंडे पढ़ाई जाती। ले चलो इसको घसीटते हुए दरबार। आज वही हुआ
ठीक मैं भी चलती हूँ। डेडी मेरी देखो क्या कहती है। महाराज क्या बात है, अभी तक देव सिंह अपने बेटे को लेकर आया नहीं। तो कौन से महाराज आता होगा? ठीक है महाराज, उसके देव सिंह, पवन सिंह कहाँ है? मेरे दानवीर सम्राट पवन को लेकर के अपना दरबारी आ रहा है। हाजिर करो उसे। और लीजिए लीजिए साहब को लाया। दानवीर सम्राट मेरा बेटा पवन आपके कदमों में हाजिर है। आप अपने नियमानुसार जो सजा देना हो आप दे सकते हैं। देव सिंह, चल पीछे खड़ा हो जा। द्वारपाल, इस नालायक की हथकड़ी खोल दे। क्यों रे पवन देवता? राजन, क्या किया रे? राजन, मैंने कोई खतरा नहीं किया राजन। खता नहीं किया? मैं तो सिर्फ संध्या से प्यार किया है राजन। तुझे शर्म नहीं आई? संध्या कौन है? कौन है संध्या? राजन, संध्या आपकी बेटी है। मैं कौन हूँ? राजन, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई राजन। फिर भी शर्म नहीं आई तुझे? और ओ ये बाजे पवन तू ये क्या करा? ये बाजे पवन तूने क्या कर दिया? आओ ताज महल में मेरे तू
देखो देखो अपनी लाडली बिटिया की करतूत। मौत के मुंह में खड़े हैं फिर भी साले रोमियो गिरी कर रहे हैं। ओ संध्या, डैडी ये बता, ये तुमने क्या कर दिया रे? डैडी इसमें पवन का कोई दोष नहीं है। किसका दोष है? मुझे जो भी कहना हो तुझे सारी बोलूं? खता मेरी है। ये बता, इसकी औकात तेरे पैर में पड़ी जूती के बराबर नहीं है। नहीं डैडी, फिर तूने इसे क्यों किया? और किया प्यारी क्या तू बताना। बोल ऐसा क्यों किया रे? डैडी अगर तू मुझसे कहती तो मैं तेरी शादी कर देता। लेकिन डैडी मैं कैसे आपसे कह सकती थी कि मेरी शादी कर दीजिए? हमारी नाक कटवा रही है, ये ठीक है? बोल। तो पांचन समझाए से मैं आपके हुक्म का गुलाम हूं। संध्या भूल जा इस कमीने को, भूल जा। चाचा जी भूल जा रे, नहीं भूलेगी। वाह बहुत प्यारा ना लगता है रे। बहुत तो संध्या इसे दिल से भुलाना। इसके में बाती नहीं सर में आई, इसके में बाती नहीं सर में आई। और चलते इसे सुधरने वाली मशीन नहीं है क्या? अगर ये नहीं सुधरेगी तो इसके आशिक को फांसी की सजा दे दूंगा। बोल क्या चाहती है? बिना पवन के न डैडी मेरे
महामंत्री तूफान सिंह, बुला जल्लाद को। छोड़ो जल्लाद को बुलाओ। तारे पवन देवता भूल जा रहे थे। जल्लाद, क्या हुक्म है? इस नादान लड़के ने मेरी इज्जत से खेलना चाहा है, इसलिए ले जाओ उसे। जंगल में ले जाकर के इसकी दोनों आंखें निकाल लेना और इसका कलेजा लाकर मेरे सामने पेश करो। ठीक है, आपके हुक्म का ले जाओ। नादान लड़की तेरी वजह से मारा जाएगा। क्या मुंह बना कर खड़ा है रे? जा, सीमा सरहद की सुरक्षा दे। निकाल। क्या मुंह बना कर खड़ी है? द्वारपाल, इस नालायक लड़की को इसके कमरे में कैद कर दिया जाए और इसका खाना पानी बंद कर दिया जाए। ले जाओ। बहुत अच्छा किया महाराज, आपने बहुत अच्छा किया। महामंत्री तूफान सिंह, दान के सम्राट, दरबार की देख रेख करो और मैं आराम गाह में आराम करना चाहता हूँ। रास्ता सफा हो गया साला। क्यों नहीं बाबू? संध्या अकेली कमरे में है। हाँ, और उसके पास मैं चल रहा हूँ। क्यों नहीं बाबू? कसम खुल्लैया खा के मर जाऊं रे। छोड़ो जी बाबू। मेरी गुलफाम, हाँ जितना पवन के लिए तो रो रही थी, हाँ अगर मेरे लिए इतना हमदर्दी होती ना, हाँ बाबू। तब तक मैं तड़ी पार हो गया होता रे। क्यों नहीं? छोड़ो, जी बाबू। मैं कहना क्या चाहता हूं क्या कहना चाहते हैं बाबू? कि दिखा कर एक झलक उसने मुझे दीवाना करता। एक झलक उसने मुझे दीवाना कर डाला। क्षमापन करके आई थी मुझे पर चल
रात को हाँ संध्या के शहरों में चलता हूँ क्यों नहीं बाबू? और प्यार भरी बातें करता हूँ। हाँ अगर हमारी बात मान गई जी तब तो ठीक, नहीं प्रेम नगर की महल को हाँ खंडहर में तब्दील न कर दिया। क्यों नहीं? ठाकुर तूफान सिंह हमारा नाम, जो कि संध्या शायद भूल गई है हाँ कि तूफान सिंह किस बला का नाम है। किस बाला का नाम? कौन तो शहर की आंखें निकाल लूं, कौन तो शहर की आंखें निकाल लूं, गलत तो शहर की गर्दन बनूं। शौहरा है मेरा सारे जहान में, शौहरा है मेरा सारे जहान में, वीरों के छक्के छोटे तूफान। आओ मैं इसी वक्त चलता हूँ शहनाज। चलिए और जय बाबा। जय बाबा। हेलो हाँ साहब आ गए हमारे बड़े भैया रोहन लाल जो कि उमर के निवासी हैं। लगा 100 रुपया हमारे मेरे कमेटी को व्यवहार पार्टी धन्यवाद। बच्ची हो रही हो, दीदी हो रही हो, सवेर भागी नहीं भवा। देखो ये कमी है महीने के अंदर, वो आज खुल के हम बतावा चाहिए थे। हम बोलबे जो कमी महीने के अंदर है, जब संझा है तो एक मेहरिया लोटिया में पानी लेके निकली तो दूसरे का भौजी कहाँ जात हो? कहीं टट्टी जाएंगे, रुको हम आई थे। और बगल में भी बूढ़ा कोई पोतोहियो को जो तो कहीं नम्मा टट्टी जाता ही, कहीं रुको पतोहिया हम आई थे। अब बताओ मजे मजे 5-6 मेहरिया हो गई और ये कई लोटिया पानी लिए हैं। अब एक लोटिया पानी में 6-4 मेहरिया के संख्या का समाधान कैसे होए? हम बताए थे कि एक लोटिया है पानी लेके वो 4 जनी बाहर जाए और पानी गुलिया बैठ जाए। मेहरियन की आदत है कि जब टट्टी जाइए संझा का तो गोलिंडा बांध के नैहरे ससुरे के बाद खोली है अपनी जान और शान माई के दुरैया चबा दिया है। बाद गोलिंडा बैठ जाए तो बाद गोलिंडा बैठ जाए तो राम रतन गौतम हमारे बड़े भैया हमारे मेरे कमेटी के लिए ये दे रहे हैं 55 रुपया हमारे पास है। 55 रुपये का चंदा आ रहा है। धन्यवाद है। मेरे नौजवान साथियों, आज मैं तुम्हें एक दिल की छुपी हुई बात कहिए सरदार जी। मेरे नौजवान साथियों, कोई भी बागी
बाकी माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि इसी समाज के लोग उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर देते हैं सरदार जी, और बागी बनने पर मजबूर कर देते हैं। मेरे नौजवान साथियों, मैं कोई बागी नहीं था, मैं इसी प्रेम नगर का रहने वाला रामू किसान का बेटा, मेरा नाम आकाश था। साहब आगे राजलाल जो कि उमर निवासी है, 101 रुपया मेरा कमेटी को जनता पार्टी धन्यवाद। मेरे नौजवान साथियों, और हम परिवार में 4 सदस्य थे। हम, मेरी माँ, बाबू, मेरी बहना और मैं। ना जाने किसकी नजर लगी, मेरा पूरा चमन बर्बाद हो गया। और इतना ही नहीं, खून के इल्जाम में प्रेम नगर के महामंत्री ने मुझे जेल की सलाखों में डाल दिया। ये ऊपर वाले का शुक्र है जो हम जेल से बाहर आ गए और इस बियाबान जंगल में चैन और अमन की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन नहीं, आज मैं तुम्हें एक दिल की छुपी हुई बात बताना चाहता हूं। तो प्रेम नगर को छोड़कर आप पहुंचा दिया, प्रेम नगर को छोड़कर आप पहुंचा दिया, लाखा के दिल में छुपे बहुत बड़े बहुत बड़े अरमान नहीं, दिल बीच रहम बहुत बड़े अरमान नहीं, दिल बीच रहम हटा दिल मेरी बहना का चल मेरी बहना का चल कर पता। इस माला को लेकर के, ये माला देख रहे हो, इस माला को लेकर के मैं दर दर पता लगाऊं, इस माला को लेकर के मैं दर दर पता लगाऊं। उजड़ गया है चमन हमारा खून की नदी, उजड़ गया है चमन हमारा खून की नदी। और नहीं अब देर लगाऊं, अब देर लगाऊं, हाँ, और चल कर पता ना रहम हमारे दिल में, ना रहम हमारे दिल में, ढूंढ निकालो उनका दिल को छुपे चाहे नौजवान साथियों, चलो मेरे साथ, उठाओ बंदूकें और चलते हैं प्रेम नगर राज्य और पता लगाते हैं कि आखिर ये माला किसके गले का है, क्योंकि ये माला मेरी बहन की लाश के ऊपर से मिला है और ये माला जिसके गले का है
वही मेरे परिवार का कातिल है। कहाँ बंदूक है? जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय जल्लाद के दुश्मन बोल। नहीं जल्लाद, नजर मुझे छोड़ उठा दो। के देख कहाँ आ गया है तू। जल्लाद मुझे छोड़ दो जल्लाद, मैंने तो सिर्फ राजकुमारी से प्यार किया है। छोड़ दूंगा तुझे, लेकिन ये बता महाराज के साथ दखलबाजी किया, दगाबाजी किया। नहीं जल्लाद, पहले महाराज की बेटी से प्यार किया। जल्लाद क्या प्यार करना कोई बुरी बात है? और तेरी वो हाल करूंगा महाराज का आदेश है। नहीं नमक खाया हूँ, आधा करूंगा, आज वही होगा। तेरी दोनों आंखें निकाल कर नहीं जल्लाद, यहीं पे खाक पका दूंगा। नहीं जल्लाद, तैयार हो जा, बच्चा। चपलती इस कदर जला नहीं जल्लाद, यानी शाही फरमान है। अगर शाही फरमान है तो मुझे इतना ज्ञात है कि तुझे राज खजाने से रकम मिलेगी। बोल, पहले अपना नाम बता। जल्लाद, एक बिहार का खोखा डाकू, मेरा नाम लाखा सिंह है। लाखा सिंह है। लाखा सिंह, चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना जल्लाद, खराबा होगा, खून खराबा होगा। जल्लाद, बोल, एक मुसाफिर को छोड़ने की तू कितनी रकम लेगा? रकम लेकर आया है। रकम से छुड़ा ले आया है। अरे हमारी बराबर रकम दे दे, बराबर रकम दे दे, लेकिन अगर तू एक मुसाफिर को रकम से भी नहीं छोड़ेगा तो एक लाखा सिंह को ज्यादा रामचरितमानस सुनने की आदत नहीं। मानने के लिए तैयार? क्या करेगा?
मेरे नौजवान साथियों, देखो देखो इस जल्लाद के गले में ऐसा माला तो नहीं, पहचान करो। मुसाफिर, कौन हो तुम? मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। बाबूजी, आप मुझसे क्या जानकारी जानना चाहते हैं? पूछो, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो मरने चला था किस लिए, था कितना मजबूर, मरने चला था किस लिए, था कितना मजबूर, सत्य बताओगे अगर मदद करूं भरे, सत्य बताओगे अगर मदद करूं भरे। हाँ मुसाफिर, आखिर इस बियाबान जंगल में मायूस होकर मरने के लिए क्यों चला आया? बाबूजी, अगर सत्य बात बताओगे तो ये लाखा सिंह तुम्हारी पूरी मदद करेगा। ठीक है बाबूजी, सुनो मेरी बात को। बाबूजी, और प्यार मैंने किया राज कल्याण, प्यार मैंने किया राज कल्याण से है, और बाजी मंत्री ने मुझको लिया दे, लगाया के दीना है दरबार में। अभी मंत्री साहब के जाकर महाराज की शादी यहाँ लगा दिया कि जा लगाया कि दीना है दरबार में, और बाती के मुँह में मुझको दिया। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने राजकन्या से प्यार किया था। बस इतना ही गुनाह? अरे मुसाफिर, प्यार तो भगवान का दूसरा रूप होता है, और ये लाखा सिंह तुम्हें वचन देता है, ये लाखा सिंह तुम्हें वचन देता है कि वक्त आने पर अगर इस संसार में कायम रहा तो एक दिन ये लाखा सिंह तुम्हें तुम्हारे प्यार से जरूर मिला देगा। लाखा सिंह, क्या तुम वाकई में डाकू लाखा सिंह हो, या कि तुम भी किसी मुसीबत की मारी हो? नहीं मुसाफिर, मैं कोई लाखा सिंह डाकू नहीं, बल्कि मेरे नौजवान साथियों, पहले इस जल्लाद की लाश को उठाकर किसी गटर में फेंक दो। मुसाफिर, कोई भी डाकू, कोई भी बागी माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि इसी समाज के लोग उसे डाकू बनने पर मजबूर कर देते हैं। और मेरे दोस्त, पहचानो, मैं कोई गैर नहीं, मैं इसी प्रेम नगर राज्य का रहने वाला और रामू किसान का बेटा, वही तुम्हारा बचपन का दोस्त, मेरा नाम
आकाश। आकाश, हाँ पवन। मेरे दोस्त, ये सब कैसे हो गया मेरे दोस्त? भैया आकाश, आखिर मेरा भी हंसता खेलता परिवार था। मेरी माँ, बापू और मेरी फूल जैसी बहन। हाँ पवन, जो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे दोस्त ना जाने किसकी नजर लगी, मेरा पूरा चमन उजड़ गया। मेरी माँ, बापू और मेरी बहन का खून हो गया। क्या? हाँ तुम्हारे बाबूजी का खून हो गया? हाँ मेरे दोस्त, और खून के इल्जाम में मंत्री तूफान सिंह ने मुझे जेल की सलाखों में डाल दिया। लेकिन आकाश, और शुक्र तो उस ऊपर वाले का है जो आज मैं आपके सामने सही सलामत खड़ा हूं। आकाश, ये बताओ, तुमने उस खूनी का पता लगाया? क्या की गई? मेरे दोस्त, बस अफसोस तो इसी बात का है कि मुझे ये नहीं मालूम कि आखिर मेरे परिवार का कातिल। क्या? आकाश, अगर तुझे मालूम नहीं कि तेरे परिवार का कातिल कौन है, तो ये बताओ कि आखिरकार तुम उस कातिल का पता कैसे लगाओगे? हाँ मेरे दोस्त, हाँ मेरे दोस्त, है एक रास्ता है। ये माला, क्या? ये माला मेरी बहन की लाश के ऊपर से और ये माला जिसके गले का है वही मेरे परिवार का कातिल है। आकाश, और ये लोग पहचानो, शायद आप इस माला को पहचानते हो। आकाश, मैंने इस माला को कहीं देखा है। माला को देखा है? हाँ मेरे भाई। अगर आपने देखा है तो बताओ मेरे दोस्त, आखिर ये किसके गले? आकाश, मैंने इस माला को राज दरबार में देखा था। हाँ मेरे दोस्त, इस माला को राज दरबार में मैंने देखा था। राज दरबार में? इसका मतलब मेरे परिवार का कातिल कोई कह नहीं, मेरी बहन का कातिल कोई कह नहीं, इसी प्रेमनगर राज्य का कोई शाही गद्दार। आकाश, इस माला को संभाल कर रखो, और हाँ, इस माला के जरिए तेरी बहन का कातिल जरूर मिलेगा। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन मेरे दोस्त पवन, आज से इस रास्ते में तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। आकाश, ये बोल कुमार हर बोल पर तेरा साथ देगा। बोल, मुझे कहना अभी तक इस बियाबान जंगल में अकेला लाखा, और आज से लो उठाओ बंदूक, और आज से बिहार में लाखा नहीं बल्कि लाखा और रूपा रहेगी। ये लो मेरे दोस्त, सरदार रूपा की, सरदार रूपा की। आकाश, चलो इसी वक्त चलो, हम लोग चलते हैं इस रतसार हवेली की तरफ। और हाँ, इस माला के जरिए हम लोग जरूर पता लगाएंगे कि आखिरकार तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन का कातिल कौन है। जिस रोज ये पता चल जाएगा कि तेरे बाबूजी का खोली कौन है, तो इसी वक्त हम लोग उसे मौत के घाट उतार देंगे। आकाश, बोल जय मां भवानी की, जय मां काली। हेलो भैया, हेलो।
हो रहे हो सवेर भवा कि नहीं भवा भैया हरो एक बात याद आएगी जब संध्या भवा जब शाम भवा तो एक मेहरिया लोटियां पानी लेके निकली तो दूसर कहा थे भौजी कहाँ जात हो कहन की बेटी जात ही लैटरिन कहे रुका भौजी हम हो आई थे आगे बढ़ी तो बूढ़े के पटो ही हो जात हो कहन की हम जात ही बहिरे कहे रुको हम ही आई थे मजे मजे 5-6 मेहरिया हो गए और ये कई लोटिया पानी लिए हैं अब बताओ कि 5-5 मेहरियल के शंका का समाधान कैसे होए हम बताए थे कि एक लोटिया है पानी लेके और 4 इच्छा जली बाहर जाए और बाद गुली ना बैठ जाए तो संध्या के टट्टी बैठी है तो 5-6 जनी गुलिंडा बांध के फास 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 अपने जान और शान माई के दुर्रोई जवाब दिया है बाद गुलिंडा बैठ जाए तो कहूँ के हाथ में पानी लावई क्योंकि हाथ में पानी आओ जो झूले रहा सरकार क्या बताऊं मुझे आज बार की याद आ रही है दादाजी बार मेरा कहाँ हो तेरी याद आ रही है अगर याद आ गई तो हम आ भी गए संध्या क्या बात है चाचा कुछ नहीं बहुत उदास नजर आती हो संध्या चाचा जी पूछोगे नहीं क्यों आया हूं हैं? अरे पवन के इश्क की माती कभी हमारी भी तरफ देखो ना नहीं ऐसा नहीं हो सकता संध्या आज आधी रात तेरे कमरे में आया देखकर तुमको थोड़ा सा कुछ एहसास नहीं हुआ
हेलो हेलो राइटर क्यों महोदय आया ध्यान हो? दीजिए, राइटर महोदय ध्यान दीजिए। ये आ गए मुश्ताक भाई। मुश्ताक भाई जो कि उमरन निवासी है, ये 100 रुपया मेला कमेटी को चंदा आ रहा है। पार्टी हार की स्वागत करती है। चाचा जी आप यहाँ आए तो कैसे क्या काम है जो मेरे पास आए हो? जानना चाहती हो? हाँ लेकिन कहूँ शायद तो बुरा न मान जाए। कैसी बात है आप कहिए, पूरा वाली बात क्या है? जानना चाहती हो हाँ तो सुनो मेरी बात को। तो अगर बात मानो, अगर बात मानो तो संध्या तो संध्या हमारी और करूँगा दिनों रात पूजा। तो कर हार फूलों के लग जा, कर हार फूलों के लग जा, हसरत मिटा दे। मेरी चांद संध्या मेरी बाहों में और मेरे जीवन में 4 चांद लगा दो। ये आ गए कमलेश कुमार निर्मल। कमलेश कुमार निर्मल जो कि उमरन निवासी है, ये 100 रुपये घर में होगी और कोई बहना कुमारी, और जाके बिटा ले ये हजरत तुम्हारी। जाने मन, मेरे घर में मेरी बहन भी है, मेरे माँ है, मेरे बाप है, लेकिन तेरे जैसे खूबसूरत बीबी नहीं है रे। संध्या हाँ मान जा हमारी बात मेरी जान। कभी नहीं तुझे अपने दिल की रानी बना के रखूंगा। रानी, कभी आईने अपनी शक्ल देखा है? हाँ? कभी ना कुत्ते मेरे टुकड़े पलने वाले मेरी हिम्मत ऐसी। जाने मन, कुत्ता कमीना तो मैं पैदाइशी हूँ, मैं कमीना, मेरा बाप कमीना, मेरे आजा पर पाजा सब साले कमीना थे। यहाँ तक आने वाली नस्ल भी साली कमीने पैदा होगी। ए चमक छलो छोटो जी बाबा। देख। ए चमक छलो कि सुनिए मेरी, सुनिए मेरी ओ चंचल हसीना। कि सुनिए मेरी ओ चंचल हसीना, रूठ करे के कहा जाइए। सुनिए मेरी ओ चंचल हसीना,
कदमों में जन्नत है मेरी, चाहे गिरफ्तार कर लो इस कमीने को। महाराज मैं नशे में था, मेरी गुस्ताखी माफ किया जाए। अरे नशे में था, नशे में था तो अपनी मम्मी के कमरे में क्यों नहीं चला गया? महाराज अपनी मम्मी के पास चला गया होता। हमारी गुस्ताखी को माफ। गलती की माफी नहीं है, सजा मिलेगी सजा। शेर सिंह ले जाओ, इस कमीने को जेल में बंद कर दो। कल सुबह 10 बजे इसे फांसी दी जाएगी। ले जाओ। संध्या, ये कमीना तेरे कमरे में कैसे आया? डैडी, मैं आराम कर रही थी, न जाने कैसे कमरे का दरवाजा खुला था, कैसे वो आकर मुझे गंदी हरकत करने लगा। कोई बात नहीं बेटी, इसे मैं देख लूंगा। जा करके तुम आराम करो, जाओ। क्या बताऊं, न जाने पवन इस समय कहाँ है। मैं उसके प्यार में इधर उधर घूम रही हूँ, ना जाने कहाँ। बरखा जी, क्या बात है? बहुत गजब हो गया। क्या गजब हुआ? गजब ये हो गया, वहाँ लिखा है तुझे, गजब ये हो गया कि तुम्हारे पिताजी की कल 10 बजे फांसी होने वाली है। मेरी डैड की फांसी? हाँ, लेकिन कहाँ होगी? वो राजकोट में होने वाली है। क्या कहा, राजकोट में? हाँ, नहीं छोटू, ऐसा